जनरल टेस्ट के पेपर की तैयारी कर रहे सभी साथियों की रिवीजन क्लास का ये तीसरा पार्ट यानी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। जीके जीएस के अंतर्गत ये सभी विषय आते हैं, तो आप यदि इन प्रश्नों से तैयारी करते हैं तो बहुत अधिक चांस है कि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिपार्कस या हिकैटियस? तो जिस प्रकार किसी भी स्ट्रीम को, किसी भी शाखा को आप पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, इतिहास का जनक आप जानते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। ये आपका अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हेरोडोटस ने, हिकैटियस ने, हिपार्कस ने या एरेटोस्थनीज ने? जी हाँ, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द का, जिसे हम ज्योग्राफी आज कहते हैं, उसका सबसे पहले उपयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर, जीन ब्रूंस, हम्बोल्ट या हिप्पार्कस? तो आपका कार्ल रिटर जो है उसे भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? हैटनर, जीन्स ब्रूथ, एच बैरोज या एरेटोस्थनीज? तो जो एच बैरोज हैं ये मानव परिस्थिति के रूप में भूगोल को परिभाषित करने वाले पहले विद्वान थे। अगला आपका प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल, डेविस, पैंक या इनमें से कोई नहीं? अगर 3 ऑप्शन दिए हैं तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल खारिज कर दीजिए। तो जो पेशल हैं वो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला ऐसा किसने कहा था कि जो भूगोल है उसमें पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करें तब वो भूविज्ञान कहलाएगा? तो उसके ऑप्शन जो दिए हैं वो है वारेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य है वो वारेनियस का है, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल के बारे में हम सभी के समक्ष जो जानकारी रखी सबसे पहले वो कोपरनिकस ने रखी थी, तो उन्हें ही इसका श्रेय दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सभी को पता है, ग्रह कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? देखिए बार बार आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहे होंगे भूगोल के बारे में, अलग अलग विद्वान ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, वो सभी जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखनी है। और वो आप रिवीजन क्लास से जब इन्हें सुनेंगे तो सुन के आप इनको याद रख पाएंगे और परीक्षा में इनको सही टिक भी कर पाएंगे। वारेनियस, टेलर, कांट या कार्ल रिटर? तो जो कांट हैं उसने भूगोल को भूतल का अध्ययन कहा था। ठीक है। प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8? आपको पता होगा टोटल 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। अगला प्रश्न देखें, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? वहाँ पूछा था सूर्य से, इससे पहले वाले प्रश्न में। आप ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तो वो उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं और एक नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह होते हैं। तो जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, और अन्य जो हम यहाँ से बना के उपग्रह भेजते हैं, जैसे आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह था। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, केपलर द्वारा ही ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मार्च? तो 21 जून को नॉर्वे में आधी रात में सूर्य दिखाई देता है। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, फिर कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर? तो सौरमंडल की खोज का श्रेय कोपरनिकस को जाता है। ठीक है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को? जी हाँ, सूर्य यदि नहीं होता तो इस सौरमंडल का निर्माण भी नहीं हो पाता। सूर्य को मुखिया भी कहा जाता है, सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये आपके ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो CUET 2024 के जनरल टेस्ट के पेपर में आने के अनुमान है। इसी प्रकार की सीरीज प्रतिदिन चल रही है। इसके पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।